हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट और एकदम यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक बहुत ही बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और खास बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर कोई स्किल टेस्ट यहां पर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है, मात्र 2-2.5 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको दूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी आपको स्टाइपेंड मतलब कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। 1 सितंबर बहुत ही स्पीड से दौड़ा चला आ रहा है और मैंने आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है कि 1 सितंबर संडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास के एक जबरदस्त मैराथन लेक्चर आपके लिए आ रहा है, जिसमें हम पूरे इतिहास को डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो भैया सीधा मिलते हैं 1 सितंबर शाम 5 बजे वाले इस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मैराथन क्लास में। तो मिस मत करिएगा, डेट और टाइम नोट करिए। वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में बता दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसीज 500 यहां पर निकली है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 284 है, ओबीसी के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, एससी 64, एसटी कैटेगरी के लिए 32। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा किस स्टेट से किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज निकली है, सारी जानकारी दे रखी है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 19 सितंबर रखी गई है। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए है, एससी एसटी फीमेल्स के लिए 600, पीएच वालों के लिए 400। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 28 साल है। एज आपकी 1 अगस्त 2024 तक कैलकुलेट होगी। सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जरूरी आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है, मतलब आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, तो भैया आप एलिजिबल हो। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, और चौथा कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम में शायद कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम होने के बाद एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनने वाली है, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन मिलेगा, जो कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड क्या मिलेगी, वो तो हम बात करेंगे। उससे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। बात करते हैं भैया स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्योंकि भैया अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी है, तो सैलरी क्या आपको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपए महीना आपको एज अ स्टाइपेंड मतलब सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। जॉब प्रोफाइल वही आपको ब्रांच के अंदर क्लरिकल काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड आपको मोस्टली काम करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में जॉब लोकेशन रहेगी। बिलोंग करते हो आप उत्तर प्रदेश से, फॉर्म डाल रहे हो दिल्ली से, तो भैया दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रह जाएगी। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें फाइनल में एक एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, मतलब जिस भी स्टेट से फॉर्म डालोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। मान के चलिए दिल्ली वाले गुजरात से फॉर्म डाल रहे हैं, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो गुजराती की लिखने समझने बोलने की समझ आपको होनी चाहिए। एलपीटी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन अगर 10वीं 12वीं में एक सब्जेक्ट था उस रीजनल लैंग्वेज का, तो फिर आपको एलपीटी टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको बस ये ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे आप। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें अप्रेंटिसशिप की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो भैया पूरा 1 साल का अप्रेंटिसशिप पीरियड है, मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है अप्रेंटिसशिप का, जिसके बाद आपको प्रॉपर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी इन बैंक्स के अंदर कभी भी वैकेंसीज आएंगी, आपको
प्रेफरेंस दिया जाएगा, सबसे पहले आपको ही नौकरी पे रखा जाएगा। क्लियर है? इतनी वैल्यू होती है इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, समझ गए। और साथ ही दोस्तों परमानेंट होने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि एक बार अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए ना तो भैया परमानेंट होने का आप वहां पर जुगाड़ लगा लेते हो। क्लियर है? तो भैया ये सारी जानकारी थी। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। पसंद और लाइक करिएगा, दोस्त को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।